सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याधिकृते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। साथियों, भक्तों के लिए एक महात्म की चर्चा चल रही है। महात्म में भागवत का महत्व बताया गया है। उसी क्रम में थोड़ा और जोड़ दें कि जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा जो है भक्ति निवारण, ज्ञान और वैराग्य के दुखों के निवारण जब करने हेतु श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, तो उस समय उसके पूर्ण होने पर जितने वहाँ ऋषि थे सब लोग नर्तन करने लगे, सब लोग जो है भगवान का भजन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। नारद भी थे, ऋषि भी लोग थे, वहाँ सुखदेव जी भी थे। सभी लोग जितने लोग वहाँ पधारे थे सब नर्तन करने लगे। भगवान खुश हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान से इन लोगों ने एक वरदान मांगा, कहा भगवान मुझे कुछ दे दी। उन्होंने कहा बोलो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जो कुछ प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें मांगे। तो उन्होंने कहा मनोरथो अयम परिपूर्णिया, ये मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत होती होगी, जहाँ भी जो कुछ भी होता हो, वहाँ आप पधारें। श्रीमद् भागवत में आपका निवास हो। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। इधर सुखदेव जी ने नंबर 1 श्रीमद् भागवत का घर में निवास होना, घर में रखना, ये भी पुण्यदायी है। वाचन हो न हो, पठन पाठन हो न हो, फिर भी श्रीमद् भागवत को यदि अपने घर में रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से उसका भी फल आपको मिलेगा। मैंने बार बार ये कहता हूँ कि रखने का, पठन करने का, चाहे आप एक श्लोक का कुछ भी पढ़ें। फिर इधर सुखदेव जी ने क्या महत्व और क्यों बढ़ा? सुखदेव जी ने भक्ति को उनके सुतौ मतलब दोनों बेटों के सहित इसमें निवास कर दिया, स्थापित कर दिया। ये हमारा श्लोक नंबर इसको 91 कहता है महात्मा का, कि जो है सुखदेव जी ने भक्ति को सुताभ्याम सह, इनके 2 भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब मनुष्य के, अब देखिए यहाँ एक बात बड़ी गंभीर बताते हैं कि जब किसी के अंदर भक्ति जागृत होती है, सत्संग के माध्यम से भक्ति जागृत होती है, तो भक्ति के आ जाने का मतलब ज्ञान और वैराग्य का आ जाना। 2 पुत्र हैं उसके, भाई पुत्रों को कहाँ छोड़ाएगी भक्ति? तो यहाँ जब भक्ति, उसमें श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करोगे तो भक्ति आएगी, क्योंकि सुखदेव जी ने उसमें भक्ति समाहित कर दी। तो जब भक्ति समाहित कर दी तो उसके पठन पाठन से ही भक्ति स्वतः, हम स्वतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्वतः आने लगेगी, धीरे धीरे क्रमशः। और जब भक्ति आने लगी तो ज्ञान भी बढ़ने लगा, और जब ज्ञान वास्तविकता में बढ़ेगा तो ज्ञान के साथ वैराग्य भी आपके आएगा, भक्ति वैराग्य। ये हमने बताया, एक हमारे आज दिमाग में बात आई, बहुत इसके विषय में सोचते रहे, और गीता का 4 अध्याय का नंबर 1 से लेकर के और 15वें नंबर तक का श्लोक इस बात को हमें ज्ञान देता है कि प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर हम बढ़ें। भाई पहले तो साकार उपासना के साथ ही हमें उसका ज्ञान हो जाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। निराकार को हम एकदम छलांग मार करके नहीं पा सकते हैं। हम जो है साकार उपासना से चल करके निराकार की ओर बढ़ें। प्रवृत्ति मार्ग में ही वास्तव में उसका स्वाद लेके, उसको समझ के, बूझ के ज्ञान उत्पन्न हो जाने से तब निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ें। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि जहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ होगा, तो मेरा स्वतः शब्द कहना है, वहाँ पर निश्चित रूप से भक्ति आ जाएगी। भक्ति के आने से उस व्यक्ति में वैराग्य, ज्ञान भी पैदा होगा, और ज्ञान भी पैदा होगा तो वैराग्य भी पैदा होगा। और इस 97 श्लोक में लिखा है कि कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशनी, ये संसार के रोगों को विनाश करने वाली है। क्यों है?
यही है। भव रोग माने कष्ट होते हैं, संसार के कष्ट जो हमें होते हैं वो हमारे रोग हैं। रोगों से मतलब रोगों से नहीं, रोगों का मतलब है कि संसार में जो दुख हमें प्राप्त होता है, जंजाल की माया जो है वो दुख देने वाली है। हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, संसार में दुख ही नाम का फल है। और जब दुख नाम का फल है तो उसको निवारण करने वाली जब मेरे अंदर भक्ति आएगी, भक्ति से ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान से वैराग आगे बढ़ेगा, तो हमारी निवृत्ति मार्ग हो जाएगी। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि भगवान में हमें के पास पहुंच जाना, उनको मुक्ति मिल जाना। और जब मुक्ति मिल जाएगी तो ना हमें इस संसार में आना पड़ेगा, मेरा न जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न माँ की उदर में आना पड़ेगा। तो ये श्रीमद् भागवत का हम अब महात्म्य का बिल्कुल समापन होने जा रहा है। और कल से हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों की ओर मतलब प्रथम स्कंध से बढ़ेंगे और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ये महात्म्य का जिक्र आपका चल रहा था, उसे मैंने पूरा किया। और ये श्रीमद् भागवत के एक शब्द आया है, क्षणार्धम क्षेमार्थम विभति। अरे एक क्षण के लिए, एक झलक के लिए श्रीमद् भागवत का जरूर आप ले लीजिए, एक ही श्लोक पढ़िए या कोई अर्थ पढ़ लीजिए। ये जरूरी नहीं आप संस्कृत पढ़ें, आप उसके जो है अर्थ को भागवत ले लीजिए, अर्थ को हिंदी में जो लिखी है उसको आप पढ़िए और अपना कल्याण करें। तो अब आप समझ गए, हम लोग समझने की कोशिश करें। हमारी ये चर्चा है, मेरा ये कथन है, हम बार बार कह रहे हैं, समझने की बात नहीं। आप विद्वान हैं सब लोग, हम गलत कह गए हैं दुखी से, आप सब लोग विद्वान हैं और विद्वता में किसी के में कमी नहीं है। आज के युग में किसी के ज्ञान की कमी नहीं है, केवल पुनर्बोध हो जाना चाहिए। आपको जब हम कोई बात बताते तो आपके मन में आता होगा कि ये तो मैं जानता था। तो मैं आपको ज्ञान के लिए ये बातें नहीं कहता हूँ, आपकी ज्ञान अध्ययन या ये कहिए ज्ञान यज्ञ नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, बल्कि आपकी जो ज्ञान भरा हुआ है उसकी याद दिला रहा हूँ कि आपको मालूम है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। पुनर्बोध हो जाए आपको, आप पुनः उसमें एक क्षण के लिए पहुंच जाएं। तो इसलिए इसको हम आपके सामने लाते हैं। श्रीमद् भागवत के पुनः कह रहे हैं, मैं गृहस्थ आश्रमी हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, कोई जो है ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ और ना हमें ज़्यादा हमने अध्ययन करते हैं। स्वांता चिंतन जरूर रहता है। जैसे कल हम चिंतन कर रहे थे तो हम पाठ कर रहे थे, पाठ करने में आया, हमारे पिताजी ने एक बताया था कि अध्याय शब्द है, अथ शब्द है, इनको जो है वाचन नहीं करना चाहिए, ये निषेध है वाचन शास्त्र में। पिताजी बताते कि ये निषेध है, इनका निषेध हमें इनको कभी नहीं। जैसे सत्यनारायण कथा में जो है पीछे अध्याय लग के आता, अध्याय छोड़ दीजिए, वहीं कह दीजिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से पठन पाठन होना चाहिए। और हमारा तो एक ही कहना है कि उसकी शरण में चले जाओ, लेकिन अपने दायित्वों को, अपने कर्मों को, जो उत्तरदायित्व हैं, आपके कर्म हैं, उनका निर्वहन करते हुए भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तुम्हारे कई जन्म हुए, मेरे कई जन्म हुए। कहने का मतलब जो आप भोग भोगेंगे, जब भगवान के जन्म हो सकते हैं, अर्जुन के जन्म हो सकते हैं, तो आप तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कर्मों का, उन भोगों का कष्ट आपको प्राप्त ना हो, इसलिए भगवान की शरण में चलना है। और कर्म करना आवश्यक है, बिना कर्म नहीं करोगे तो आपको जो है उदर पूर्ति कैसे होगी, क्षुधा पिपासा की आपकी पूर्ति कैसे होगी। और क्षुधा पिपासा की पूर्ति करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और ये शरीर तभी भक्ति कर पाएगा। यदि रोग होंगे, कष्ट होंगे, तो उसी कष्ट और रोग में पड़ा रहेगा वो भगवान की कोई। अरे अवधूतों की बात छोड़िए, हम अवधूतों की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम लोग नहीं हो सकते ऐसा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के माध्यम से भगवान के साथ हम बढ़ते चले जाएं, आगे उनका स्मरण करते चले जाएं, उसी में हमारा कल्याण है। और सदैव मेरी मुक्ति भी हो सकती है धीरे धीरे। जैसे जड़ भरत जी, ऋषभदेव जी, आगे जिक्र आएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर कहूँगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ना मैं विद्वान हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं केवल श्रीमद् भागवत में लिखा है बस उसी को याद दिला देता हूँ। तो याद करिए, समझिए और भगवान की ओर बढ़िए, और फिर मंत्र पर आ जाइए, जो सब रोगों को नष्ट करने वाली, सब तरह से दुखों को दूर करने वाला, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारायण।